कल शाम ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, हैशटैग बाबरी मस्जिद विक्टिम ऑफ इनजस्टिस, जिसका मोटा मोटी मतलब यह होता है कि बाबरी मस्जिद के साथ अन्याय हुआ है। यह ट्रेंड मुस्लिम पक्ष के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। यह ट्रेंड सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ चलाया जा रहा था जो आज से ठीक 2 बरस पहले यानी 9 नवंबर 2019 को लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हिसाब से विवादित 2.77 एकड़ की ज़मीन रामलला विराजमान को सौंप दी गई। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां यानी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दोनों पक्षों ने उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी नफरतों के बीज बो रहे हैं, ट्विटर पर इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। तो क्या था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विवादित 2.77 एकड़ की ज़मीन रामलला विराजमान को सौंप दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ की ज़मीन उपयुक्त स्थान पर देने का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि रामलला के मंदिर के रखरखाव और पुनरुत्थान की जिम्मेदारी हमें सौंप दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया, उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। यह तो हुई 2019 की बात। अब चलते हैं ठीक 9 साल पहले यानी साल 2010 में। उस वक्त भी एक फैसला आया था। वह फैसला सुनाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक विवादित 2.77 एकड़ की ज़मीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट देने का ऐलान किया गया था और वह तीनों हिस्से दिए जाने थे रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े को। हाईकोर्ट के उस फैसले में 3 जज शामिल थे, जस्टिस खान, जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस शर्मा। इस फैसले की सबसे अहम बात यह थी कि अदालत ने हिंदुओं के आस्था के उस दावे को माना कि राम का जन्म वहीं हुआ था। इस फैसले में शामिल जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस शर्मा ने यह माना कि वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस खान यह मानते हैं कि 1992 तक वहां मस्जिद थी, लेकिन जस्टिस शर्मा इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि उनके अनुसार वह मस्जिद नहीं थी, क्योंकि वह इस्लाम के परंपराओं और मान्यताओं के खिलाफ जाकर बनाई गई थी, इसलिए उसे मस्जिद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उसके बाद तारीख पर तारीख और 9 नवंबर 2019 को अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर फैसला सुनाया और वर्षों से लंबित चल रहे इस विवाद का आखिरकार हल निकल ही आया। लेकिन अभी भी कुछ लोग समाज में इस तरह से नफरतों के बीज फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी एक तरह से खारिज कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के साथ अन्याय हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने अगर फैसला सुनाया है तो इसे सबको मान लेना चाहिए। आपको बताते चलें कि राम जन्मभूमि विवाद में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं थे। एक ज़माने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर ने वहाँ बौद्धों के पक्ष में अभियान चलाया। साथ ही 1991 में डॉक्टर बाबा साहब चैरिटेबल ट्रस्ट ने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने इस विवादित जगह को बुद्ध विहार नाम देने की घोषणा की और उन्होंने यह दावा किया कि 4 खुदाइयों से जो अवशेष मिले हैं वह बौद्धों के पक्ष में है। डॉक्टर सविता अंबेडकर अपने दावे में चीनी पर्यटकों और कुछ समकालीन इतिहासकार के दावों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के करीब 13-14 साल अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में बिताए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसमें इस अपील को भी शामिल किया गया था। सारे अपीलों और याचिकाओं को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और अंततः इस विवाद का हल हो गया। मैं हूं कुमार ऋषिकेश और आप देख रहे हैं लोकमान्य खबर। नमस्कार।